एक मशहूर वाकया है हारून रशीद जो खिलाफत बनु अब्बास के जमाने में खलीफा आधी दुनिया पर हुकूमत, उनके जमाने में एक मजजूब से आदमी थे, उनको बहलूल कहते, बहलूल मजजूब। तो वो चूंकि वो मजजूब से आदमी थे, इस वास्ते हजरत वो हारून रशीद ने उनको इजाजत दे रखी, जब चाहो तुम्हारे पास आ जाया करो, दरबार में कोई तुम्हें रुकावट नहीं। तो आ भी जाते थे। हारून रशीद उनको छेड़ते भी थे, मजदूर आदमी थे तो कभी मजाक कर लिया, कभी कुछ छेड़ दिया। तो एक दिन बहलूल आए तो हारून रशीद ने के हाथ में एक आसा था, लाठी थी, वो बहलूल को दी कि बहलूल ये मैं तुम्हें एक अमानत सपुर्द करता हूँ। हजरत कैसी अमानत? कि मैं ये अमानत तुम्हें दे रहा हूँ, किसी ऐसे शख्स को दे देना जो तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए। दुनिया में अगर कोई आदमी तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ मिले तो उसको मेरी तरफ से हदिया पेश कर देना। ये मजाक से छेड़ की बात की। उन्होंने कहा ठीक है जरूर देखूंगा, अगर कोई मिलेगा तो दे दूंगा अपने से बेवकूफ। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि इसके कुछ अरसे के बाद बात आ गई हो गई थी। कुछ अरसे के बाद हारून रशीद बीमार पड़ गए, और बीमारी भी ऐसी कि जैसे आदमी को जिंदगी से तकरीबन मायूसी होने लगी। तो बहलूल जो हैं वो पहुंचे इयादत के लिए, हारून रशीद की इयादत के लिए, और कहा कि अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है? कि भाई क्या हाल पूछते हो, बस अब सफर दरपेश है। बोलने का काहे का सफर? कहाँ का सफर? कि आखिरत का सफर। अच्छा आप आखिरत के सफर पर जा रहे हैं, तो कितने आपने अपने गार्ड और मुहाफिजीन आगे भेजे हुए हैं, और कितनी छोलदारियां और खेमे आपके आगे गए हैं, कितने लश्कर आगे भेजे हैं, कितने घोड़े, कितने लश्कर पहले से आपके सफर का इंतजाम करने के लिए गए हैं। तो हारून रशीद ने कहा तुम भी ऐसी बेवकूफी की बातें करते हो। अल्लाह के बंदे, सफर जब आखिरत का होता है तो न उसमें कोई साथ जाता है, न उसमें कोई छोलदारी जाती है, न उसमें कोई मुहाफिजीन का दस्ता जाता है, न कोई उसमें पायलट जाता है। माँ तो अकेले ही जाना पड़ता है। कहने अच्छा वापस कब आएंगे? अरे बंदे खुदा, सफर आखिरत का जब होता है तो वहां से कोई वापसी नहीं होती। तो अच्छा मेरे मोमिनीन, जब हमने देखा था आपको कि जब आप छोटा सा सफर करते थे एक शहर से दूसरे शहर, तो कितने बड़े इंतजामात हुआ करते थे आपके, कितने लश्कर आगे जाते थे, कितने मुहाफिज, कितने पायलट, और कितने खेमे और कितनी छोलदारियां छोटे से सफर के लिए आप ये करते थे। अब इतने बड़े सफर पे जा रहे हैं जहाँ से वापसी भी नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं किया आपने, ये सारा इंतजाम। लिहाजा आपने मुझे एक अमानत दी थी और ये कहा था कि अपने से ज्यादा बेवकूफ अगर कोई मिले तो उसको ये देना। तो ये छड़ी आपकी अमानत है। मुझे आपसे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई और नहीं मिला, मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई और नहीं मिला सिवाय आप के। छोटे से सफर के लिए तो इतने इंतजाम किया करते थे, और इतना बड़ा सफर दरपेश है उसके लिए कोई इंतजाम। तो हारून रशीद रो पड़े और कहा कि हम तुम्हें दीवाना समझा किए, लेकिन मालूम हुआ कि तुम सही माना में अक्लमंद तुम। और इसी को फरमाया था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल। अक्लमंद वो है कि जो अपने नफ्स पर काबू पाए और मरने के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करे इस दुनिया में। वो तैयारी क्या है? वो तैयारी भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि इंसान की ताकत से बाहर हो। अल्लाह ताला ने वो तैयारी आसान कर रखी है, और उस तैयारी का नमूना हुजूर नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और सीरत तय्यबा की रोशनी में हमें अता फरमा दिया। तो कोई यह है नमूना तैयारी का कि ये दुनिया के सारे काम भी हो रहे हैं, दुनिया को कोई काम नहीं रुक रहा, तुम्हें भूखों नहीं मारा जा रहा, तुम्हारे खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हारे सोने पर पाबंदी नहीं है, तुम्हारे अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा करने पर पाबंदी नहीं है।